तो अगर आप भी राशन कार्ड के लिए आवेदन किए थे या फिर कहीं पे साइबर कैफ़े में करवाए थे और स्टेटस चेक करते समय इस तरह से आ रहा है वेरिफिकेशन डन एंड फॉरवर्डेड टू एसडीओ फॉर अप्रूवल, या फिर इससे पहले शुरुआती में चेक करते हैं तो एमओ फॉर अप्रूवल, एमओ के पास पहले जाता है, तो एमओ साहब जो है उसे अप्रूवल करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और फिर एसडीओ साहब के पास भेज देते हैं। यानी नीचे जितने भी नीचे लेवल पे जो चेक करते हैं सभी चेक वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है तो फिर लास्ट में एसडीओ साहब के पास में जाता है और इनके पास अगर ये अप्रूवल दे देते हैं तो फिर आपका राशन कार्ड जो है बन जाता है और कुछ दिन के बाद सरकार के यहाँ से आपके एड्रेस पे हार्ड कॉपी राशन कार्ड का आता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि एसडीओ साहब के पास आता है आखिरी में अप्रूवल के लिए और फिर यहाँ पे पड़ा रहता है, महीनों तक हो जाता है, नहीं बन पाता है आपका राशन कार्ड। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप स्टेटस चेक कर रहे हैं और उसमें एमओ अप्रूवल दिखा रहा है, एमओ के पास है, तब तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 हफ्ता 10 दिन या 1 महीना तक इंतज़ार करना है। जब यहाँ पे दिखाने लगे कि वेरिफिकेशन डन हो गया, यानी कि नीचे लेवल के सभी अधिकारी उसको अप्रूवल दे चुके हैं, चेक कर चुके हैं डॉक्यूमेंट आपका और एसडीओ के पास आ चुका है अप्रूवल फॉर एसडीओ, तब आपको क्या करना है कि 1 हफ्ता से लेकर के 30 दिन तक आपको वेट करना है, क्योंकि एसडीओ के पास आते ही आप तुरंत अगर ब्लॉक में जाएंगे इसे पास करवाने के लिए तो वो मना कर देंगे, वो कहेंगे कि अभी अभी तो हमारे पास आया हुआ है। तो आपको 1 हफ्ता से लेकर के 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक वेट करना है एसडीओ के पास आने के बाद। उसके बाद आपको अपना सभी हार्ड कॉपी जो डॉक्यूमेंट है, जो भी राशन कार्ड आवेदन करते समय दिए थे, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक पासबुक, और इसके अलावा जो राशन कार्ड में जो हेड है उनका सिग्नेचर, और हेड को भी लेके जाना है, जो भी हेड जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहे हैं, बाकी जो सदस्य हैं उनका जाना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मेन हेड है उनको जाना है और सभी डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी लेके जाना है। तो उसका वो वेरिफिकेशन करेंगे, हार्ड कॉपी का वेरिफिकेशन कर लेंगे और फिर वो पास कर देंगे, फिर आपका राशन कार्ड बन जाएगा। अब देखिए एसडीओ के पास इसलिए भी पेंडिंग पड़ा रहता है क्योंकि वो ज़रा भी कुछ कमी देखते हैं तो उसको पेंडिंग में डाल देते हैं, इसलिए आपको हार्ड कॉपी ले जा करके और वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, मैनुअल रूप से वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। अगर आपने आवेदन करते समय सभी डॉक्यूमेंट सही से स्कैन करके अपलोड किया है, जो मांगा जा रहा है वही दिया है, अगर आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, तब तो एसडीओ साहब तुरंत पास कर देते हैं, आपका राशन कार्ड बनने में कोई देरी नहीं होता है। लेकिन डॉक्यूमेंट में कोई कमी होता है तभी वो पेंडिंग में डाल देते हैं, फिर आपको हार्ड कॉपी लेकर के ब्लॉक में जाना होता है। आपका ब्लॉक जहाँ भी है वहाँ पे जाएं और पता करें कि एसडीओ साहब कौन सा केबिन में बैठते हैं, उसमें हार्ड कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट आपको देना है, दिए थे आवेदन करवाते समय, वही हार्ड कॉपी ले जाके उनको दिखाना है, वो अप्रूवल कर देंगे। अब देखिए साइबर कैफ़े वाले आपको नहीं बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है, वो तो आपका आवेदन कर लेंगे, जो उनका चार्ज है वो ले लेंगे, उनका काम ख़त्म। आपको उनसे लॉगिन डिटेल्स ले लेना है, यानी कि आवेदन करते समय आपका यूज़र आईडी है, जो पासवर्ड बनाए थे वो ले लेना है और बीच बीच में आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में उसको लॉगिन करके और स्टेटस देखते रहना है और फिर उसी हिसाब से जैसे मैंने बताया आपको जा करके अप्रूवल कराना है। देखिए हमारा भी यहाँ पे ये साइबर कैफ़े है और रोज़ 2-4 राशन कार्ड, नया राशन कार्ड के लिए या फिर नाम जोड़ने के लिए आवेदन करता रहता हूँ और मैं अपने सभी कस्टमर को लॉगिन डिटेल जो यूज़र आईडी पासवर्ड है पहले ही दे देता हूँ। मैं उनको बोलता भी हूँ कि आप इसका स्टेटस अपना चेक करते रहिए और 1 से 1.5 महीना बाद मेरे पास भी आके चेक करा लीजिए, फिर मैं बताऊँगा कि आगे क्या करना है। लेकिन सभी साइबर कैफ़े वाले ऐसे नहीं बताते हैं, आपको खुद ही करना पड़ता है। देखिए राशन कार्ड बनना अभी बहुत मुश्किल हो गया है और मुश्किल इसलिए हुआ है क्योंकि जितने भी उसमें एक तो पहले उसमें डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लगता है और साइबर कैफ़े वाले सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड नहीं करते हैं, और अपलोड करते भी हैं तो कई बार उसको सही से स्कैन नहीं कर पाते हैं, क्लियर फोटो नहीं होता है, साफ़ सुथरा नहीं होता है, इस वजह से वो जो है रिजेक्ट हो जाया करता है। और डॉक्यूमेंट के कमी की वजह से पेंडिंग में वो जाता भी है तो लोग उसे अप्रूवल कराने नहीं जाते हैं। हार्ड कॉपी लेकर के जाना चाहिए, ब्लॉक में जा करके अप्रूवल कराना चाहिए, लेकिन लोग नहीं जाते हैं, काफ़ी दिन तक वो पेंडिंग पड़ा रहता है, फिर आखिरी में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर आप दोबारा जाते हैं साइबर कैफ़े में दोबारा राशन कार्ड के लिए आवेदन करवाने, फिर पैसा लगता है आपका, फिर वही बात होता है। इसलिए ये सब जानकारी सभी के पास होना चाहिए, तो फिर कोई भी आवेदन आपका रिजेक्ट नहीं होगा और बार बार आपका पैसा भी नहीं लगेगा। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं।